मेरा पूरा का पूरा ध्यान खुद पर गया। मेडिटेशन की वजह से मुझे लगा मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि जो हम दूसरों में दोष निकालते थे वही टाइम मैंने अपने खुद के दोष देखने में किया और मेरी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। पीएमसी हिंदी चैनल को मेरी ओर से आत्मवंदन, पत्री जी महाराज को आत्मवंदन, और जो मास्टर हरजिंदर कौर जी, डॉक्टर हरजिंदर कौर जी, वो हमें इस यज्ञ में लेके आए, उनको हम सत श्री अकाल और आत्मवंदन बोलते हैं। मेरा नाम कंवलजीत कौर, मैं तरन तारण से हूँ और मैं लगभग पिछले 2 ढाई साल से मेडिटेशन में हूँ। कभी कभी बीच में से मिस भी हो जाता है और रेगुलर मैं करती भी हूँ। और बाकी लोगों की तरह मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे पहले मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ जाता था, छोटी छोटी बात पे मैं लोगों से भिड़ जाती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं वो मैंने छोड़ दिया, दूसरों को जजमेंट करना छोड़ दिया है, वो जजमेंट मैं खुद को करती हूँ। पहले मैं हमेशा सोचती इसने मेरे को ऐसे बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला है, अब वो सब चीज़ें तो पीछे छूट गई। अब मुझे मेरी कमियों के ऊपर फोकस करने का टाइम मिला और मेरा पूरा का पूरा ध्यान खुद पर गया। मेडिटेशन की वजह से मुझे लगा मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि जो हम दूसरों में दोष निकालते थे वही टाइम मैंने अपने खुद के दोष देखने में किया और मेरी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। और सबसे ज़्यादा जो बेहतर बात हुई है मेरी लाइफ में वो ये है कि मेरा सर्कल कुछ ऐसे लोगों के साथ था। वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारा सर्कल ये था कि जो औरतों के साथ अन्याय करते हैं, किसी के साथ कचहरी में जाना, थाने में जाना, उनके साथ आप सभी समझ सकते हैं कि वहाँ पर वे ऑफ टॉकिंग कैसा होता है। मैं भी वैसे ही बोलती थी। धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन के थ्रू भगवान से प्रे की कि मेरा सर्कल थोड़ा चेंज हो जाए। तो उसके बाद काफ़ी चेंज आया इस चीज़ में। वो जो मेरा सर्कल था वो मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे साथ ही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम जो हम प्रे करते हैं ना कि हम भगवान से यही अरदास करते हैं कि अच्छे और नेक लोगों के से मिले। और वो उसके बाद मुझे मास्टर्स के साथ मिलने का, बैठने का, इनके एक्सपीरियंस सुनने का टाइम मिला। और इसमें मैं जब फर्स्ट लॉकडाउन हो गया था ना, तो घर में हम सब फ्री बैठे थे, तो तब मैंने एक जसविंदर कौर जी हैं जो पीएमसी में, उनकी मैंने इंटरव्यू देखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं आत्महत्या करना चाहती थी। एक समय ऐसा है जब मैं आत्महत्या कर रही, वो इंटरव्यू को मैंने रिपीट कर करके 2-3 बार सुना और वो सुनने के बाद मुझे लगा कि ये तो हमारी ही सिख धर्म की लड़की है, तो ये इतना अच्छा कैसे कर सकती, क्योंकि उनका भी ज़्यादा विश्वास श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ही था, है अभी भी। तो और मेरा तो बहुत ज़्यादा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विश्वास है। पहले जब मैं पाठ करती थी तो मुझे उनका उसका मीनिंग पता नहीं चलता था, लेकिन अब मुझे जब मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ करती हूँ तो मुझे उसका सारा मीनिंग समझ में आता है। बाबा जी जब कथा करते थे या कीर्तन करते थे तो मेरे को लगता है ये क्या चीज़ ही कर रहे हैं, मैं ऐसे ही उनको बोल देती थी। लेकिन अब जब वो बात करते हैं गुरुद्वारे में कथा कीर्तन जहाँ पाठ होता है तो एकदम से मेरे दिमाग में उसका मीनिंग आ जाता है, नहीं बाबा जी ये बोल रहे हैं, बाबा ये बोल रहे हैं। और जब मैंने मेडिटेशन में बैठती हूँ पिरामिड में, हमने थोड़े दिन पहले ही देहरादून गए थे डॉक्टर हरजिंदर कौर के साथ, तो वहाँ पर मेरी फिजिकली मेरे एक तो बैकबोन में प्रॉब्लम थी डिस्क की, और मेरी एक दो मेरी वाइंस बंद थी वेन्स। तो जब वहाँ मेडिटेशन किया हमने तो एक एनर्जी आग की तरह मेरे ऊपर आई, और थोड़ी देर बाद फिर जब पूरी वो एनर्जी जैसे मेरी बॉडी में समा गई तो वो मैंने फील किया कि हमारे अंदर जो छोटे छोटे सेल हैं और वो जो नाड़ियाँ हमारी ब्रीक वाली बंद हो रखी होती हैं तो वो कैसे ओपन होती हैं, वो टक टक की आवाज़ें आई मेरी बॉडी में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी हील हो गई है, मैं काफ़ी हद तक अपने आप को रिलैक्स महसूस किया।
और उसके बाद फिर मैं अपने घर में आके भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ शेड्यूल ही ऐसा है कि मैं 2-3 घंटे लोगों की तरह नहीं बैठ सकती हूँ। लेकिन जैसे हर इंसान की अपनी-अपनी एनर्जी होती है, मेरी एनर्जी थोड़ी गुरुद्वारे में जाके ज़्यादा अप हो जाती है। जब भी मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ तो वहाँ मेडिटेशन में बैठती हूँ तो एकदम से वो हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि तार जुड़ जाते हैं ना भगवान के साथ, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है और अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैंने गोल्डन गेट देखा एक दिन, जिसको हम स्वर्ग का दरवाज़ा बोलते हैं हिंदी में और हम पंजाबी में सचखंड बोलते हैं उसको। तो वो गोल्डन गेट था, वहाँ पर पीले कपड़े वाले जो हमारे सेवादार होते हैं वो थे और मैंने खुद को देखा। जब भी मैं सपने में कभी खुद को देखती थी तो मैं खुद को चेहरा ऐसे देखती जैसे आज से मैं 25 ईयर की थी, बहुत सुंदर और जवान थी, लड़की टाइप थी। लेकिन खुद मैंने 3-4 दिन पहले गुरुद्वारे में बैठी थी गोल्डन टेम्पल में, वहाँ मेडिटेशन करी। मैंने इसी अभी 52 की एज में खुद को देखा और मैं तो कितनी बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे को एकदम से ऐसे लगा। तो फिर मेरा ये एक बेहतर एक्सपीरियंस था कि मैं शीशे में भी खुद को देख के मुझे नहीं लगता था कि मैं कैसी हूँ। उस दिन मैंने खुद को रियल में देखा कि मेरी इतनी एज हो गई है और उसको आप क्या बोलते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और जैसे अब पेड़ पौधों के साथ बात, वो पौधे मेरी बात समझते हैं, वो मैं पहले से ही करती थी, मुझे ये नहीं मालूम था वो उसका मीनिंग क्या है। लोग घरों में पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, फिर उनके सूख जाते हैं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो कोई पत्ता गिरा हुआ ऐसे टहनी से तो उसको थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी में लगा दूं, थोड़े दिन बाद वो भी उसके भी पत्तियां निकल आती हैं। तो सब कहते हैं ऐसे नहीं होता है, पत्ता लगा दो मिट्टी में वो नहीं उगता है, पर मेरे हाथ से वो भी उगता था। और मेरे घर में जो पौधे जो मैं उनके साथ बात करती हूँ, वो उनका जो रिप्लाई होता है वो भी मुझे पता चलता है। और हम अभी जब देहरादून में गए थे, वहाँ पर एक नदी थी अलकनंदा और दूसरी नदी का तो मैं नाम भूल गई। वहाँ पे हमने जब उनके साथ कम्युनिकेट किया, थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे देवप्रयाग, वहाँ पर अलकनंदा नदी और दूसरी भागवती नदी थी। तो वहाँ पे जब मुझे पानी से बहुत डर लगता है। जब रात को मैं सपने में देखती हूँ तो मैं गहरे पानी में डूब रही हूँ और इधर-उधर हाथ पैर मारती है, इसलिए अभी भी मुझे पानी से डर लगता है। क्यों डर लगता है इसका आंसर तो अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर मैंने वो नदी के साथ कम्युनिकेट किया। मैंने उसको बोला, हे मैया, तो क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हम थोड़ी सीधी बात करते हैं, ऐसे नहीं बोलना आता है हमें, बहुत हाथ पैर नहीं जोड़ सकते कट टू कट। मैंने उसको नदी को बोला कि नदी मैया, मैं आई हूँ तो मेरे साथ बात करो। तो मैंने उनको बोला कि वहाँ पर मैंने ना लकड़ियाँ देखी थी जहाँ मतलब डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। तो लकड़ियों को देख के मैंने बोला, अगर लोग कहते हैं कि नदी के किनारे किसी का शव जलाया जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मैं बोली ऐसा मेरे को पता नहीं है, वो शिवपुरी कुछ ऐसा होता है। तो मेरे को थोड़ा इसका आंसर मुझे यही चाहिए कि मुझे एक शिवलिंग जैसा पत्थर मिल जाए। तो वो जहाँ मैं बैठी थी तो मैंने मुँह हाथ धोने के लिए नीचे से जब पानी उठाया तो एक लाल रंग का बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने अपने माइंड में सोचा था वो पत्थर मिला। और मैंने उनको बोला, आप जहाँ आप 2 नदियाँ मिलती हो इसकी याद के इसमें मुझे चाहिए गोमती चक्कर पत्थर। गोमती चक्कर वो एक उसके ऊपर ना चक्कर से बने होते हैं गोमती चक्कर पत्थर। तो एक मेरे को वो मिला। और थर्ड पे मैंने उनको बोला, आज से 25 साल पहले मैं ना चंबा गई थी, चंबा नदी में, तो डलहौजी के पास। तो वहाँ पर एक मैंने ना पत्थर उठाया था, वो बड़ा डिफरेंट सा था। तो फिर मैंने उनसे बोला कि अगर पानी और ये मिट्टी और ये पत्थर ये सब मेरे साथ कम्युनिकेट कर दे, मुझे वैसा ही एक छोटा पत्थर चाहिए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सेम वैसा ही मेरे पास पत्थर। वो 3 पत्थर मैं लेके 3 क्वेश्चन किए, 3 का ही आंसर, क्योंकि अभी हम डॉक्टर के पास जाके उससे चीनी तो नहीं मांग सकते ना। तो जब मैं नदी में गई थी, पानी था, वहाँ पत्थर थे, तो मैंने जो कम्युनिकेट किया मुझे उसका आंसर मिला। और जैसे नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव को करती है। तो मेरी गली में ना कुत्ते रहते हैं, तो मैं बहुत उनको नहीं इग्नोर ही करके निकल जाती थी। और अभी जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो वो मुझे लगता है वो कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे से।
तो पर मुझे पता नहीं लगता, क्योंकि मुझे थोड़ा, मैं अवॉइड करती हूँ, उनको डर लगता है, क्योंकि वो पालतू नहीं है, ऐसे गली में जो रहते हैं ना वो कुत्ते हैं। तो अभी जैसे मैं उनको पानी वगैरह तो पहले से ही डालती, खाना या पानी कुछ भी उनको देती थी, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है उनसे कि कहीं उनको कोई इंजेक्शन वगैरह तो लगे होते नहीं है, वो किधर किधर मुँह मारते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक हमारी गली का कुत्ता था जो आवारा कुत्ता, उसको बाकी कोई बाहर के कुत्ते आके बहुत बुरी तरह से उसको काट के नोच के गए, उसका एक कान में ना कीड़े पड़ गए। तो मैं जैसे ऊपर रहती हूँ, मेरी रेजिडेंस ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे, तो मैं ऊपर थी, वो कुत्ता पता नहीं कैसे गेट खुला रह गया, अदरवाइज गेट जैसे हमेशा बंद ही रहता है। गेट से अंदर आया, ऊपर सीधा सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ मैं बैठी थी रूम में वहाँ चला गया। तो मैंने उसको बड़े बुरे तरीके से भगाया। तो फिर मैंने सोचा ये ऐसे क्यों मेरे घर में है, तो कभी कभी कुत्ता ऐसे नहीं आता है। फिर वहाँ मेरे पड़ोस में एक भैया रहते, मैंने वो उनको दूध वगैरह ज़्यादा डालती हैं, फिर मैंने उनको बोला कि इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, मैं ला दूँगी, तो आप इसको लगा देना, इसको प्रॉब्लम है, ये दर्द में है, ये मेरे पास आया था। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला मैं दवाई भी ले आऊँगा, तो मैं लगा दूँगा। मैंने 2-3 दिन तक उसको ऑब्ज़र्व किया, वो भैया दवाई वगैरह लेके आते हैं, उसको लगाते हैं, और जब भी मैं गली में बाहर निकलती हूँ तो वो कुत्ते ना मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर बाद में मैंने पूछा अपने मास्टर डॉक्टर हरजिंदर कौर जी से, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये एनर्जी को फ़ील करते हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव, आपके साथ पॉज़िटिव एनर्जी है तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तब भी मैंने एक बड़े प्यारे कुत्ते को देखा, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो मुझे नहीं पढ़ना आया उसमें क्या था। और मुझे बाबा दीप सिंह जी के दर्शन हुए मेडिटेशन में, वो मेरे लिए एक बहुत याद रखने वाली चीज़ थी कि अब हम सोचते हैं पता नहीं भगवान कब है, कहाँ है, कैसे सुनेंगे। हम किसी भी भगवान को, एनर्जी को याद करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होती है। और मेरे को थोड़े फिजिकल इश्यू भी थी, ओवरवेट हूँ मैं जैसे, तो मेरे पैरों में, घुटनों में दर्द रहता है, तो वो भी मेरा थोड़ा अभी ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरे अपने घर के बहुत सारे काम हैं, तो मैं इतना ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करती। और जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं मैं उनको बताती हूँ, और कोई भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने मास्टर के साथ बात करती रहती हूँ, उनसे मुझे पता चलता है इसका आंसर क्या है इसका। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल है हम, जो हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए पीएमसी वालों के, कोई हिंदी में है, पंजाबी में है, गुजराती में है, तो वो मैं अक्सर यूट्यूब पे सुन के ही मैं ज़्यादा इसमें आई हूँ, पीएमसी हिंदी वालों का। और वृंदावन में भी मैंने उनका अटेंड किया था, 3 दिन का कैंप था, वहाँ भी हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। पेड़ पौधों के साथ मेरा क्यों इतना लगाव है वही मुझे पता चला था। और अभी मैं जितने भी हमारे बहन भाई, मैं सभी से यही विनती करूँगी कि वो जितना भी उनको टाइम मिलता है वो ज़रूर अपना थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालें और मेडिटेशन करें। वैसे तो हम मेडिटेशन में आने से पहले ही मांस, मच्छी, अंडा ऐसा कुछ नहीं खाते थे, लेकिन जब हम मेडिटेशन में आ गए, ध्यान में आ गए, तो हमें पता चला कि ये चीज़ें हमें क्यों नहीं खानी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुझे लगता है, वैसे पता नहीं ये सच है या नहीं है, कि किसी की गर्दन दर्द कर रही है तो मे बी उसने मुर्गी की गर्दन मरोड़ के खाई होगी, टाँगें दर्द कर रही हैं तो लेग पीस खाए होंगे। मतलब जिस पीड़ा से हम किसी दूसरे को गुजारते हैं, उसी पीड़ा से हमें भी गुजरना पड़ता है। तो मेरे को तो लगता है कि नहीं खाना चाहिए मांस, मच्छी, अंडा, ये सब। वो जैसे हमारी एक दुनिया है, पशु, पंछी, पौधे, इन सब की अपनी ही एक दुनिया है। मेडिटेशन के बारे में मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी और यू कैन हील योर लाइफ, ये पंजाबी में मिली मुझे बुक, ये पढ़ी मैंने, मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसमें भी उन्होंने अच्छे से बताया कि कैसे हम अपनी यू कैन हील योर लाइफ में बताया कि कैसे हम अपनी बॉडी के साथ बात करते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करते हैं। और जो जो परमानंद जी की बुक है उसमें उन्होंने समाधि के बारे में बताया, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे हमने एस्ट्रो ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले जाते हैं, आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता चल जाता है। और एक दूसरी बुक मैंने पढ़ी थी सीतायान, उसमें फिर मेरे को पता चला कि हम पेड़ पौधों के बारे में इतनी कैसे जानकारी रखते हैं, पेड़ पौधे हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये हमसे क्या पूछते हैं, क्या हमें आंसर करते हैं। और एक दो मैंने वीडियो भी देखी जिसमें वो लोग एक जोगी महाराज थे, उनका मेरे को नाम तो नहीं मालूम अभी, तो वो भी पौधों के साथ बात करते हैं।
तो वो जो सीता वाली बुक पढ़ी उसमें तो उन्होंने बताया कि सीता माता का जन्म ही बनस्पति को बचाने के लिए, औषधियों को जानने के लिए, और धरती माता से वो पैदा हुए, धरती के जितनी भी धरती में से पेड़ पौधे वनस्पति उगती उसके बारे में सारी उनकी जानकारी थी। वो बुक्स मुझे बहुत अच्छी, और भी मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ। बुक्स पढ़ने से एक तो हमें नॉलेज मिलती है, हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे हम बोले पौधे कैसे बात कर सकते, क्यों नहीं बात करते पौधे? मेरे घर में जो पौधे मैं उनसे बात करती हूँ। मांस मच्छी अंडा नहीं खाते। जब कभी भी मैं कहीं से गुजरती हूँ तो वो उनकी गंध मेरे को बड़ी अजीब फील होती है। कभी मेरे घर में हम 2 ही मेंबर हैं। मैं तो पहले से ही गुरुद्वारे जाती थी। मैं ये सब चीज़ें लाइक नहीं करती, नहीं खाती थी। और मेरी मदर है, वो बीमार रहती, उनको जैसे डॉक्टर लोग बोल देते आप अंडा खाओ, ये खाओ, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता। कभी-कभी मैंने उनको 1-2 बार बना के दिया है अंडा, पर मेरे को बड़ी नफ़रत आई। फिर मैंने भगवान से प्रे की कि कुछ ऐसा करो कि फिर कभी मेरे घर में अंडा नहीं आना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने अंडा खाया तो वो कहती है आज के बाद मैं कभी अंडा नहीं खाऊँगी, ये तो मेरी बॉडी से स्मेल आती है। उसके बाद कभी हमारे घर में अंडा वगैरह कुछ हम नहीं पकाते, नहीं खाते। और लोगों से भी मेरी ये अपील है कि जैसे कोई मुर्गी है, बकरा है, जिसका वो लोग मच्छी है, मांस खाते हैं, मत खाओ, क्योंकि वो भी एक पैरेलल दुनिया है हमारी तरह, उनकी एक अलग दुनिया है। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को खा जाए तो कैसा, कितना गंदा लगेगा। ऐसे ही उनकी भी एक दुनिया, उनको जीने का हक है। अगर वो इस दुनिया में आए हैं तो मत उनके साथ ऐसा करो प्लीज़। सबको शाकाहारी होना चाहिए, मांस मच्छी अंडा नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान में आने से ज़्यादा गहराई से पता चलती हैं। अदरवाइज़ किसी को बोलेंगे तो लोगों के पास बहुत सारे तर्क हैं उसके लिए। जैसे हमें मेडिटेशन तो करना चाहिए। जब अकेले बैठ के मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो वो जब मैं 10-20 मिनट या आधा घंटा बैठती हूँ, मुझे एकदम मैं आँखें खोल के देखती हूँ, कभी कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई काम याद आ जाता है, ये करना है वो, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो जब हमने ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि दूसरों जो बाकी हमारे साथी कर रहे होते हैं मेडिटेशन, उनकी भी एनर्जी हमारे साथ हो जाती है, तो तब भी बहुत अच्छा मेडिटेशन लगता है। और पिरामिड के नीचे तो आप सभी जानते हैं, जैसे जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी एनर्जी होती ही है। और जब हम पुकारते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, तो वो तो बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी लोगों का तो नहीं पता। मैं तो विद इन फ्यू मिनट्स हम कनेक्ट हो जाते हैं एनर्जी के साथ। तो कोशिश करिए आप भी, या तो ग्रुप में, जहाँ कोई पिरामिड आप छोटे-छोटे घर में भी बना के लगा सकते हैं। मैंने तो वो कैप ही ले रखी है घर के लिए। अभी मैंने अपने घर में कोई बहुत बड़ा नहीं बना सकी। कैप ही है मेरे पास, कैप पहन के भी कर सकते हैं। और ग्रुप में तो, और पिरामिड में ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर कुछ लोग नहीं जा सकते हैं कहीं, उनके पास इतना नहीं है कि किसी के घर में जाएँ या कुछ भी, तो वो अकेले बैठ के करें, लेकिन ज़रूर करें मेडिटेशन। हाँ, मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जितना भी टाइम मिलता है, जैसे हमारे मास्टर्स हमें बताते हैं कि जितनी हमारी एज है, जैसे किसी की 50 साल है तो उसको 50 मिनट, किसी की 40 है तो उसको 40 मिनट। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 5-10 मिनट तो डेली बैठो, धीरे-धीरे हमारा बैठने का समय बढ़ जाता है। मेडिटेशन तो हमें ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन से बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, फिज़िकली हो या दूसरी मटीरियलिस्टिक हो, कोई भी हो। बहुत सारी हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हो जाती हैं। कोई भी हो, वहाँ हमें ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस हमें तो सिर्फ मेडिटेशन ही करना है। और जो मेरे आस-पड़ोस के लोग हैं उनको भी मैं बताती रहती हूँ। जो लोग, जैसा हमें पता चल जाता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है सुनने में, तो हम उनको बता देते हैं कि आप यूट्यूब के ये चैनल हैं, यहाँ से आप देखो, आप उनको ध्यान से सुनो, तो फिर आप भी इस चीज़ में आओ। तो मैं सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें मेडिटेशन तो ज़रूर ही करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, प्लस हमारी इकोनॉमिक और पैसे वगैरह की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, फिजिकल होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि हमारे नेचर में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। हमारी जो कमियाँ रहती हैं, हमारे कोई किसी को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। पूरा ध्यान हमारा खुद पे जाता है, हम दूसरों की कमियां ढूंढना बंद कर देते हैं। और मेरी सभी से अपील है कि बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सभी, जितना भी उनको टाइम मिलता है, मेडिटेशन ज़रूर करें। और मेडिटेशन
हमें सिखाने के लिए मास्टर्स का, पीएमसी हिंदी का, सभी का मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।